अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम बहुत ही खूबसूरत डबल नेक बनाएंगे। तो पेपर पेस्टिंग को मैंने यहाँ फोल्ड कर लिया है। इसकी चौड़ाई ली है 7 इंच और लंबाई ली है 13 इंच। नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ 5 इंच ली है और लंबाई 11 इंच। इस तरह से निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। तो यहाँ इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद हम हल्के हाथों से यहाँ पर एक पान नेक की शेप देंगे इस तरह से, और फिर हम बाहर की तरफ से पौन इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे, यानी 0.75 इंच पे इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। और उसी शेप में हम नेक को इस तरह से बाहर की तरफ भी ड्रॉ कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद हम इसे डायरेक्टली हमारी कुर्ती पर प्रेस की मदद से चिपका लेंगे। तो कुर्ती के बीचों बीच हम इस तरह से एक क्रीज बना लेंगे और फिर इस नेक को हम अच्छे से इस पर इस तरह से रखेंगे। अगर नेक रखने में परेशानी हो रही हो तो जो इसके मिडल का पार्ट था हम वो रखकर एक बार अच्छे से नेक को सेट कर लेंगे इस तरह से। फिर इसे आयरन की मदद से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने नेक को आयरन की मदद से चिपका लिया है। अब हम इसे कट कर लेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ते हुए ही हम इसे कट करेंगे इस तरह से, और फिर इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे इस तरह से। और फिर हम ग्लू की हेल्प से इन सारे कट्स को फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं B7000 ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हम कितनी आसानी से हमारे नेक को अच्छे से फोल्ड कर सकते हैं, इसे फिनिशिंग दे सकते हैं। और ग्लू का यूज़ करने से हमारे नेक में, हमारी डिज़ाइंस में अच्छी फिनिशिंग्स आती है और ज़्यादा सिलाइयाँ लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और जहाँ से हमारा नेक फोल्ड नहीं होगा हम वहाँ पर एक कट और लगा लेंगे। तो नेक को अच्छी तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं ब्लैक कलर की बारीक लेस लूँगी और ग्लू की हेल्प से इसे अटैच कर लूँगी अच्छे से। ये देखिए, तो जो लेस का सीधा साइड है वो नीचे की तरफ है और लेस का उल्टा साइड वो ऊपर की तरफ है। तो इस तरह से हम अपनी फिंगर्स की मदद से यहाँ पर लेस को अटैच कर लेंगे। यहाँ पर वी शेप हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर लेस को कट कर लिया है और फिर हम यहाँ फिर से लेस को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम अच्छे से ग्लू की हेल्प से लेस को अटैच कर लेंगे, इसे टैप टैप कर देंगे। तो इसके बाद हम इस पर एक बार आयरन कर लेंगे। आयरन करने से हमारी लेस अच्छे से नेक में अटैच हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर का नेक बनाएंगे। तो जो हमने नेक कट किया था उसके जो अंदर का सेंटर पार्ट था बस हम उसी का यूज़ करेंगे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे इस तरह से उसी शेप में। तो पहले जो हमने बुकरम लिया था उससे यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बुकरम लेनी है और यहाँ पर मैं 1.25 इंचेस पे यानी 1.25 इंच पे निशान लगाते जा रही हूँ और इसी शेप में हम नेक को इस तरह से बना लेंगे। और अब इसे बाहर की तरफ से हम इस तरह से कट कर लेंगे। तो इसे अच्छे से कट करने के बाद अब हम यहाँ पर एक राउंड शेप में नेक को ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं नेक की चौड़ाई लूँगी 3 इंच और इसकी लंबाई लूँगी तकरीबन 7 इंच इस तरह से। यहाँ पर एक बॉक्स बना लेंगे हम और इस नेक को राउंड शेप दे देंगे। तो हम हल्के हाथों से यहाँ पर राउंड शेप को ड्रॉ करेंगे और जो शेप हमें सही लगे बस उसी शेप पर हम नेक को कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से नेक को हम राउंड शेप देंगे और अब हम इस नेक को कट कर लेंगे इस तरह से। तो अब मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक पर इस नेक को प्रेस की मदद से इस तरह से चिपका लिया है और ये मैंने बॉटम का फैब्रिक लिया है और इस पर मैं इस तरह से नेक को रखकर नेक को स्टिच करूँगी। तो हम पहले यहाँ सेंटर में सिलाई लगा लेंगे और इसके बाद हम नेक के किनारे पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से।
तो यहाँ मैंने नेक को बॉटम के सीधे फैब्रिक पर इस तरह से रखा है। अब सिलाई लगाने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और इस पर छोटे छोटे से कट्स लगा देंगे। तो कट्स लगाने के टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि हमारी सिलाई पर एक भी कट ना लगे। इस तरह से अच्छे से हम ध्यान से कट्स लगा देंगे। और अब हम इस तरह इस कपड़े को फोल्ड करेंगे कि जो बॉटम का फैब्रिक ऊपर से आएगा उस पर सिलाई नहीं लगाएंगे, नीचे एक्स्ट्रा फैब्रिक वाले पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो इस सिलाई से हमारे गले की शेप अच्छे से आ जाएगी। और ये सिलाई लगाने के बाद एक बार नेक को प्रेस ज़रूर कर लें। इस तरह से अच्छे से हम सिलाई लगाते जाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद इस नेक को हम सीधा कर लेंगे। देखिए, तो ज़्यादा इसमें हमें मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, नेक बहुत आसानी से पलट जाता है। तो अब हम यहाँ पर वही ब्लैक कलर की बारीक लेस को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्लू लगा लिया है। अब हम इस लेस को अच्छे से यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो ग्लू की हेल्प से जब मैं यहाँ पर लेस को अटैच कर रही थी तो मेरे किनारे अच्छे से नहीं बन रहे थे, तो मैंने सिलाई में अपने किनारों को अच्छे से बना लिया है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ से हमारी लेस को फोल्ड होना है। तो इस तरह से हम यहाँ पर इसे अटैच करेंगे और फिर सिलाई में हम इसे सही कर लेंगे। तो दोनों साइड से हम इस तरह से लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई यहाँ मैचिंग धागे से ही लगाइएगा। यहाँ मैं ब्लैक धागे से ही सिलाई लगा रही हूँ। तो इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ देखिए, इस तरह से हमारा कोना बहुत फिनिशिंग में बनेगा। बस लास्ट तक हमारी सिलाई को लाना है और बस यहीं से हमें जहाँ से फोल्ड करना है वहाँ से इसे इस तरह से पलटा लेना है, इस तरह से। तो दोनों साइड से हम सिलाई लगाकर अच्छे से लेस को अटैच कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से लेस को अटैच कर लेंगे और इसे अटैच करने के बाद हम इस पर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी जो लेस है वो बिल्कुल भी उठी उठी नज़र ना आए। तो जहाँ इस लेस को लगाने के वक्त किनारे आए हैं तो वहाँ से लेस उठी हुई है, तो वहाँ पर हम छोटा सा एक कट्स लगा देंगे और फिर इसे इस तरह से सेट करके हम इस पर भी सिलाई लगा लेंगे, इस तरह से। तो यहाँ नेक बनकर रेडी है। अब हमारे कुर्ती वाले पार्ट को हम इस नेक पर रख देंगे और यहाँ इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इस तरह से कि कुर्ती का मिडल पार्ट और इस नेक का मिडल पार्ट एक साथ आए। और अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। तो सिलाई हम सेम धागे से लगाएंगे ताकि हमारे नेक में फिनिशिंग नज़र आए, इस तरह से। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नहीं समझ में आया हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके आंसर्स करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो देखिए, हमारा डबल नेक बनकर रेडी है। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही फिनिशिंग से हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। तो गाइज़, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल ख़ास बुटीक को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।